केलेल्या भारताच्या तयारी आणि लढ्याच्या मुद्द्याबद्दल सीएनएन नेटवर्कच्या प्रतिनिधींशी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत यांनी काय माहिती दिली आहे तीही आपण यापुढे ऐकणार आहोत। भारतीय सशस्त्र सेनाओं पे जिस तरह की काबिलियत है, हम इस काबिलियत को आगे बढ़ाते हुए देश और देशवासियों को सहयोग देने में पूरी सहायता करते रहेंगे। हमारे मंत्रालय ने एकजुट होकर हमें निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले हमें अपना बचाव करना है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनके परिवार हैं और साथ साथ हमारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको जितनी भी हद तक हम मदद पहुंचा सकते हैं बिना अपने कन्वेंशनल रोल को डाइल्यूट करते हुए हमें देती रहनी चाहिए। और मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि तीनों सेनाएं, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स क्यों ना हो, सब ने कॉल वर्किंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी इस कार्य को पूरा किया है और आने वाले दिनों में इस कार्य को करते रहेंगे। शुरुआती दौर में जब कोविड पैंडेमिक आया, हमारी संस्थाओं को, हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो थी ये थोड़ी ओवरवेल्म हो गई थी, क्योंकि हमारे को जो सुविधा देनी होती है हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज में, वो केवल सर्विंग सोल्जर्स और उनके परिवार के लिए हमारी बनाई गई है। लेकिन इस वक्त हमारे को वेटरन्स, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट्स को भी सहूलियत देनी पड़ी, साथ साथ हमारे को सिविलियंस को भी मदद करनी पड़ी, क्योंकि हम वेटरन्स और सिविलियंस के बीच में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सिविलियंस की अगर जान जा रही है तो हमें आगे आकर उनकी सहायता करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने अपनी कॉम्बैट सपोर्ट को हमने उगारा और हमने कहा कि इसको भी अब डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, हमने फील्ड हॉस्पिटल्स को डिप्लॉय किया। उसके बाद हमने अपनी सहूलियत बढ़ाई। ऑक्सीजन की कमी हमें शुरू में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी भी हमने आपूर्ति करी और हमारे किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से कोई ऐसी खामी नहीं पाई गई। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को हमारी लीडरशिप ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें टास्क दिया हुआ है कि हमें सड़क की सुरक्षा पर ध्यान देना है। किसी हद तक हम सड़क या हमारी जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। और यही कार्रवाई तीनों जो सेनाएं हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या वो आर्मी हो, एकजुट होकर करती जा रही हैं। और हम आपको यकीन देना चाहेंगे कि हमारे सीमा, हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं वो सुरक्षित हैं। जहां तक बाउंड्री सेटलमेंट का सवाल है, ये जो है हम भी चाहते हैं कि बाउंड्री सेटलमेंट हो, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की अपेक्षाएं हैं। चीन की भी अपेक्षाएं हैं, हमारी भी अपेक्षाएं हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई इसमें स्ट्रेटेजिक लॉस हो। हम चाहेंगे कि जो बाउंड्री सेटलमेंट हो हमारे और चाइना के बीच में, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में हो, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क में हो। और इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी इसका सेटलमेंट होगा, लेकिन हमारी जो इसमें जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो लगातार इस पे कार्रवाई कर रही हैं। हमारे सीमा, हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं वो सुरक्षित हैं। जहां तक बाउंड्री सेटलमेंट का सवाल है, ये जो है हम भी चाहते हैं कि बाउंड्री सेटलमेंट हो, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की अपेक्षाएं हैं। चीन की भी अपेक्षाएं हैं, हमारी भी अपेक्षाएं हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई इसमें स्ट्रेटेजिक लॉस हो। हम चाहेंगे कि जो बाउंड्री सेटलमेंट हो हमारे और चाइना के बीच में, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में हो, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क में हो। और इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी इसका सेटलमेंट होगा, लेकिन हमारी जो इसमें जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो लगातार इस पे कार्रवाई कर रही हैं। और किस तरह से बाउंड्री सेटलमेंट होगा, इस पे इस वक्त टिप्पणी करना मेरे ख्याल में आसान नहीं है।